क्वेश्चन है लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए लैंगिक जनन जो है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है निषेचन से पहले की क्रिया, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन के बाद की क्रिया, है ना। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे ऐसे वर्ड थे, शायद आप उसे समझे होंगे या नहीं, फिर भी मैं उसे एक बार बताना उचित समझूंगी। ऐसा क्वेश्चन आता भी है 2 नंबर का आपके पास। तो ये देखिए क्वेश्चन होता है कि युग्मक, युग्मन और युग्मनज और भ्रूणोद्भव से आप क्या समझते हैं, है ना। इसको इतने में से किसी दो का भी पूछ सकता है आपका, एक एक करके 2 नंबर का। तो ये युग्मक का मतलब आप समझते हैं, युग्मक का मतलब अंडाणु और शुक्राणु होता है ना। और ये युग्मक जो होते हैं मेल युग्मक जो होते हैं वो आपका स्पर्म यानी शुक्राणु हुआ, जबकि युग्मक की बात अगर मादा की कहा जाए तो वो अंडाणु हुआ। ये जो युग्मक होते हैं अंडाणु और शुक्राणु वो दोनों अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है ये पेयर में नहीं होते, सिंगल पाए जाते हैं, है ना। और उसके बाद जो है पॉइंट की युग्मन क्या है। युग्मक जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, नर और मादा का यानी ये आपका अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों जब मिल रहे होते हैं तो उस समय जो ये मिलने की प्रोसेस होती है वो युग्मन कहलाता है। उसके बाद है युग्मनज। जब युग्मक मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मैच कर जाते हैं, तो मैच होने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो युग्मनज का निर्माण करते हैं, अर्थात जायगोट बनाते हैं, है ना। और इसके साथ ही जो होता है ये जो है जायगोट जो होते हैं वो आपको जिसे हम युग्मनज कहते हैं, ये द्विगुणित होते हैं, मतलब ये पेयर में आ जाते हैं, ठीक है। और उससे पहले युग्मक जो होते हैं या अंडाणु या शुक्राणु जो भी हो वो सिंगल होते हैं, इसलिए उसे हम अगुणित कहते हैं। और युग्मनज जो उससे मिल के बने होते हैं वो डबल होते हैं, पेयर में रहते हैं हमेशा, इसलिए उसे हम जो हैं द्विगुणित कहते हैं। और उसके बाद भ्रूणोद्भव क्या होता है, तो जायगोट के बाद का जो प्रोसेस है, जायगोट जो है अगर डेवलप होकर क्या बनाता है तो वो भ्रूणोद्भव बनाता है। अगला प्रश्न आपका आता है कि एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए पुष्प जो होता है फ्लावर्स में, उसमें भी जो है प्लांट में ये ह्यूमन बॉडी के जैसा या फिर जो भी लैंगिक जनन करते हैं जीवों के जैसा पूरी तरह से सेम तो नहीं, पर बहुत सारा प्रोसेस सेम होता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि जो है निषेचन के बाद क्या क्या होता है पौधों में, है ना। तो पुष्पी पौधों में खास करके, तो उसमें क्या होता है कि युग्मनज बनता है, भ्रूण का विकास होता है, बीज का विकास होता है। मुख्य रूप से ये 3 प्रोसेस होते हैं। उसमें युग्मनज जो होता है ना, बनता है उसमें भी, है ना, जिसे जायंग और पुमंग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इसमें अंडाशय जो है फल में बदल जाता है, और आपका बीजांड जो है बीज में बदल जाता है, और पुमंग दलपुंज आदि जो भी भाग होते हैं पुष्प के, वो ये जायंग और पुमंग के मिल जाने के वजह से और ये अंडाशय का फल में बदल जाने पर और बीजांड का बीज में बदल जाने पर ये सारे भाग जो अतिरिक्त भाग होते हैं फूल के, वो सारे हैं जो गिर जाते हैं यानी झड़ जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका फल बनने का, बीज बनने का स्टार्ट रहता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझे होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये युग्मक और युग्मनज, इसको जो है ना छोटा छोटा क्वेश्चन में आता है, और इसे आप लोग रिपीट करके 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ये निश्चित रूप से इस बार बोर्ड में भी देखने को मिलेगा और नीट वाले क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा।